जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, संत सद्गुरुदेव भगवान एवं शास्त्र की आज्ञा के अनुसार असत्य मार्ग में लगे हुए मन को रोककर जो सत मार्ग में निष्ठापूर्वक चलता है उसे भगवत प्राप्ति होती है। जिस मन को भगवद आनंद में डुबोना चाहते हो, उस मन से जानबूझकर प्रमाद में असत चिंतन कर रहे हो तो कैसे तुम्हें शांति मिल जाएगी। इतना तो समझ लो कि सर्वत्र भगवान के होते हुए भी तुम्हारी दुर्गति हो रही है। उसका कारण यह है कि तुम अपने मन को असत्य मार्ग में लगा रहे हो। यदि असत्य मार्ग में लगे हुए मन को रोककर संत सद्गुरुदेव शास्त्र की आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे तो हमेशा जलते रहोगे। हम जो सत्संग सुनते हैं, भगवत चर्चा सुनते हैं, इसका विशेष प्रभाव हमारे ऊपर क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि पहली बात तो यह है कि हम मनन नहीं करते, और दूसरी बात तत्काल दूसरी चर्चा प्रारंभ कर देते हैं। संसार की वार्ता कहने सुनने लग जाते हैं। श्रवण करके मनन नहीं किया तो श्रवण का ठीक ठीक प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए, नैमिषारण्य में बड़े सिद्ध महापुरुष श्री स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज हुए। उनका बड़ा सुंदर नियम था। वे नित्य 1 घंटे सत्संग किया करते थे। उनका सब शिष्यों को आदेश था कि सत्संग के बाद 1 घंटा मौन रहना, और उस बीच में कोई किसी से मिलेगा नहीं, कोई किसी से वार्ता नहीं करेगा। एकांत में बैठ करके जो सत्संग में सुना उसका चिंतन करना, और चिंतन करने से जो सार बात समझ में आई है उसे जीवन में उतारना। अतः हम लोगों के ऊपर जो सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ता, उसका कारण है मनन की कमी। किसी न किसी प्रकार से प्रभु के नाम से हटा देना, उनके धाम से हटा देना, उनके जनों के संग से दूर कर देना, उनके लीला श्रवण, लीला कथन, रूप चिंतन आदि से हटाकर विषय चिंतन करने में मन को लगा देना, यही भगवती माया का प्रबल प्रभाव है। प्रपंच का विस्तार करने वाली माया जहाँ से उपासक का काम बनना होता है, वहीं अश्रद्धा और दोष दर्शन करा देती है और प्रपंच में फंसा देती है। तन, मन और धन सब अपने प्रभु को अर्पित कर दो। तन के अर्पित होने का तात्पर्य है प्रतिकूलस्य वर्जनम। हमारा कोई भी आचरण शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध शरणागत महापुरुषों ने जो निर्णय किया है उसके विरुद्ध कभी आचरण न हो, ये तन का समर्पण है। मन का समर्पण हमारे आराध्य देव के विपरीत कहीं कोई स्फुरना, कहीं कोई संकल्प, कोई विषय सेवन की चाह न हो। हमारे धन समर्पण का अर्थ है हमारी श्वास रूपी धन का समर्पण। श्वास ऐसी कीमती धन है कि भैया हाथ उठाए कहत हों कहा बजाए ढोल। श्वासा बीती जात है 3 लोक का मूल। एक श्वास की कीमत पूरे त्रिभुवन की संपत्ति नहीं हो सकती। अतः अपनी सांस को, अपनी श्वासों को प्रभु के नाम सुमिरण में समर्पित करना चाहिए। सज्जनों, मान बढ़ाई यह बड़ी मीठी छुरी है जिसको हम अपने आप हाथ में लेकर अपना ही गला काट लेते हैं। महापुरुषों ने कहा है कि सम्मान को घोर विष समझो और नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत समझो। अगर हम सम्मान को स्वीकार करते हैं तो हम घोर विष पी रहे हैं। ये प्रारंभ में तो बड़ा मीठा दिखाई देता है, पर परिणाम में जब हम नाश को प्राप्त हो जाएंगे तब पता चलेगा। यद्यपि अपमान बड़ा दुखदाई दिखाई देता है, लेकिन बड़ा मंगलमय होता है, क्योंकि अपमान से तप की वृद्धि होती है और सम्मान से तप का नाश होता है। आत्म प्रशंसा से पुण्य क्षीण होते हैं और आत्मनिंदा से पाप क्षीण होते हैं। सम्मान से देहाभिमान बढ़ता है और अपमान से देहाभिमान नष्ट होता है। मान सम्मान प्राप्ति की सूक्ष्म आकांक्षा बड़े बड़े साधकों को भी हरि के चरणों से विलग करके उन्हें संसार में आसक्त कर देती है। इस मान बढ़ाई के चक्कर में जो फंस गया वह बिल्कुल ढोल के पोल की तरह अंदर से खोखला हो जाता है, और उसकी जो भी क्रियाएं होती हैं वह सब आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए या श्री हरि को रिझाने के लिए नहीं होती, अपितु सम्मान प्राप्ति की लालसा से होने लगती हैं। इसलिए साधक को सतत सावधान रहना चाहिए। जय श्री राधे।